बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 6 मैथ की एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। अब देखें, ये जो एक्सरसाइज है इसमें हमें जो फिगर दी जाएंगी जिनको कि हमने सॉल्व करना है, ये फिगर 3 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, अभी तक हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते आए हैं पिछली एक्सरसाइजेज में, वहां पर हमें 2 डायमेंशनल फिगर दी जाती थी, यानी कि हमें दो वैल्यू दी जाती थी, लेंथ और ब्रेड्थ, लंबाई और चौड़ाई। जैसे कि स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल है, उनकी हमें लंबाई या चौड़ाई दी जाती थी और उनको हम सॉल्व करते थे, एरिया वगैरह निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर हमें जो फिगर दी जाएंगी इनकी 3 वैल्यू दी जाएंगी। यहां पर लेंथ लंबाई, ब्रेड्थ चौड़ाई और उसके साथ हाइट या ऊंचाई की वैल्यू भी दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए ये जो फिगर्स है इनको 3 डायमेंशनल फिगर हम कहेंगे। ठीक है, अब यहां पर इस एक्सरसाइज में हम दो किस्म की जो 3 डायमेंशनल फिगर है उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं आपको दिखाता हूं। देखें, ये दो टाइप की 3 डायमेंशनल फिगर हमें दी जाएगी जिनको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखें, जो 3 डायमेंशनल फिगर्स होती हैं इनकी अगर हम डेली लाइफ से एग्जांपल लें, जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी से अगर इनकी मिसाल लें, तो जैसे माचिस की डिब्बी हो गई, ठीक है, या जो मेडिसिन के जो सिरप होते हैं वो जो जिन डिब्बों में बंद होते हैं, ये सारी जो है ये 3 डायमेंशनल शेप्स हैं। ठीक है, यानी कि जितने बॉक्सेस हैं वो सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अब देखें, इस एक्सरसाइज में हम दो टाइप की जो 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक ये वाली टाइप होगी, इसको क्यूब या मुकाब कहते हैं। ये वाली जो टाइप है इसकी 6 साइडें हैं। ठीक है, और सारी जो 6 साइडें हैं वो लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई में बराबर होती हैं। ठीक है, और एक हमें इस किस्म की फिगर दी जाएगी, इसको क्यूबाइड या मुकाब नुमा कहते हैं। ठीक है, इसकी भी 6 साइडें होती हैं, लेकिन इसकी जो लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई जो है उनकी वैल्यू बराबर नहीं होती। जैसे देखें, यहां पर ये लंबाई 5 सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये फर्क होगा क्यूब और क्यूबाइड में, कि क्यूब की जो 6 साइडें होती हैं, हर साइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उनकी जो वैल्यूज है वो बराबर होती है। ठीक है, और क्यूबाइड में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यूज बराबर नहीं होती। ठीक है, आप इसकी मिसाल ऐसे ही ले लें कि अगर आपके सामने एक डिब्बा या एक बॉक्स है, ठीक है, अगर उस बॉक्स की जो 6 साइडें हैं सारी साइडें बराबर हैं, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सबकी बराबर है, तो वो क्यूब कहलाएगा। और अगर उस बॉक्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की वैल्यूज बराबर नहीं है तो वो फिर क्यूबाइड कहलाएगा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम इन दोनों फिगर के लिए एक तो सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इनकी जो साइडें हैं इनका जो एरिया बनता है, जो 6 साइडें बनती हैं इन दोनों फिगर्स की, इनका हमने एक तो एरिया कैलकुलेट करना है। दूसरा, हम इन दोनों फिगर्स के लिए वॉल्यूम या हुजम कैलकुलेट करेंगे। वॉल्यूम कौन सी वैल्यू होती है? देखिए, फर्ज करें ये दोनों बॉक्सेस अगर अंदर से खाली हो, तो वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि इनके अंदर कितनी चीज आ सकती है, इनकी कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, तो हम इन दोनों फिगर के लिए एक तो सरफेस एरिया मालूम करेंगे और एक इन दोनों के लिए वॉल्यूम मालूम करेंगे। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। देखें, जिस तरह आपको मैंने बताया कि हमें ये मुख्तलिफ फिगर दी जाएंगी, इनका हमने एक तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और एक इनका सरफेस एरिया मालूम करना है। ठीक है, तो देखें, अब ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये फिगर दी गई है। अब ये जो फिगर है, देखिए, इसमें लंबाई या इसकी चौड़ाई या ऊंचाई ये अलग अलग वैल्यूज है, इसका मतलब है कि ये एक क्यूबाइड है। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्यूबाइड या मुकअब नुमा के जो फार्मूलाज हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए, वो यहां पर हम यूज करेंगे और इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम मालूम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम इनकी वैल्यूज लिख लेते हैं। इसका सोल्यूशन है, हमारे पास लेंथ या लंबाई की वैल्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर लिख दिया। उसके बाद ब्रेड्थ या चौड़ाई हमारे पास क्या वैल्यू है, ये है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये मैंने b इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर लिख दिया। और उसके बाद हाइट या ऊंचाई, इसको हमने h के इक्वल रखा, इसकी वैल्यू हमें दी गई है, ये देखें, ये इस डायरेक्शन में ये वाली जो लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने 3 सेंटीमीटर लिख दिया। ये हमने इस क्यूबाइड के लिए लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट की वैल्यू लिख दी। अब पहले हम इसके लिए वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, हुजम। मैंने आपको बताया कि फर्ज करें अगर ये डिब्बा खाली हो, ये बॉक्स खाली हो, तो इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, उस चीज को वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वॉल्यूम कैलकुलेट करने का क्यूबाइड के लिए, वो देखें, यहाँ पर मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम को मैंने शॉर्ट करके लिखा है इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे आप, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास किसी भी क्यूबाइड शेप में जो चीज होती है उसका आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप ये एल, बी और एच की जगह ये जो आपको वैल्यूज दी गई हैं ये आप यहाँ पर पुट कर दें। तो देखें, ये मैंने इनकी जगह वैल्यूज पुट कर दी जो ऊपर हमें दी गई थी। अब आप इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो देखें, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी 60 सेंटीमीटर क्यूब। देखें, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाता है, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा।
ठीक है। और साथ में यूनिट मैंने लिख दिया सेंटीमीटर क्यूब, या इसको आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर हम ये सेंटीमीटर की 3 वैल्यूज हैं, इनको 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेंटीमीटर की पावर 3 हमने लिख दी, ठीक है। ये हमने इस फिगर के लिए जो कि क्यूबाइड था, इसके लिए हमने वॉल्यूम मालूम कर लिया, हुजम की वैल्यू हमने मालूम कर ली। अब हम इसके लिए जो सरफेस एरिया हमसे कहा गया ये मालूम करते हैं। तो इसका पहले सरफेस एरिया का फार्मूला हम पुट करते हैं। अब ये फार्मूला आपको जुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। देखिए इसका फार्मूला ये है, किसी भी क्यूबाइड का सरफेस एरिया का फार्मूला हम इस तरह मालूम करेंगे। मैंने लिखा है सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, मैंने सरफेस एरिया को शॉर्ट करके लिखा है, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, उसके बाद देखें ब्रैकेट के अंदर ये जो क्यूबाइड है इसकी 3 साइडों का मैं यहां पर एरिया मालूम करके आपस में जमा कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें तो ये इसकी तीनों साइड पर रेक्टेंगल या मुस्ततील है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल के फार्मूले हम पीछे पढ़ के आए हैं उस किस्म के फार्मूले यहां पर मैंने पुट कर दिए, यानी कि हम 3 रेक्टेंगल के फार्मूला यहां पर मालूम कर रहे हैं और उनको आपस में जमा कर रहे हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि इसकी टोटल 6 साइडें होती हैं, तो ये ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 3 साइड का एरिया आ जाता है, और जो बाकी 3 साइड है वो मालूम करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि ये टोटल जो 6 साइड है इनका हमारे पास सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आपने फर्क समझना है। वॉल्यूम का आपको मैंने बताया कि फर्ज करें ये बॉक्स अगर खाली है तो इसके अंदर कितनी जगह कितनी चीज आ सकती है, इसकी कितनी कैपेसिटी है, उसको वॉल्यूम कहेंगे या हुजम कहेंगे। और सरफेस एरिया इसकी जो साइडें हैं इनका एरिया असल में शामिल होता है। इसकी ये जो 6 साइडें हैं उनका एरिया हम कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला इसके लिए याद रखना है, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यूज पुट कर लें, आपके पास लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट ये तीनों वैल्यूज यहां पर हैं, तो आप यहां पर पुट कर लें, ठीक है। मैं यहां पर ये तीनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी। लेंथ की जगह मैंने ये 5 सेंटीमीटर पुट किया, ब्रेड्थ की जगह मैंने ये 4 सेंटीमीटर पुट कर दिया। जहां जहां पर L आ रहा था वहां पर मैंने ये L की वैल्यू पुट कर ली, जहां जहां पर B आ रहा था वहां पर मैंने ये B की वैल्यू पुट कर दी, और जहां जहां पर H आ रहा था वहां पर मैंने ये H या हाइट की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही है इनको सॉल्व करना है, यानी कि इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा, उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आ गया, 4 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हो जाएगा, फिर ये प्लस का साइन मैंने पुट किया, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जो 3 वैल्यूज आ रही हैं इनको आप पहले आपस में जमा कर लें, क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 47। देखें ये 20 प्लस 12 32 हो जाएगा, और 32 में 5 ऐड करेंगे तो 47 हो जाता है। अब ये 2 इंटू 47, 2 को 47 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 94, ठीक है। और इसके साथ मैंने यूनिट लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने चूंकि एरिया मालूम किया है, सरफेस एरिया, तो एरिया के लिए जो यूनिट होता है उसका हम स्क्वायर लिखते होते हैं, ठीक है, उसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखते होते हैं। तो ये हमने ये जो हमें क्यूबाइड की फिगर दी गई थी इसका पहले यहां पर हमने वॉल्यूम मालूम कर लिया, फिर हमने इसके लिए ये सरफेस एरिया की वैल्यू भी मालूम कर ली, ठीक है। तो आपने ये 2 फार्मूला ध्यान में रखने हैं। क्यूबाइड के लिए ये वॉल्यूम का फार्मूला है और ये सरफेस एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला, ठीक है। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 2 है। हमें यहाँ पर अब ये वाली फिगर दी गई है, इसका हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया ये 2 चीजें मालूम करनी है। तो अब ये जो फिगर है देखें, इसकी भी साइडें तो 6 ही हैं, लेकिन सब साइड की जो लेंथ है वो बराबर है, ठीक है। तो इसलिए ये जो फिगर है ये अब एक क्यूब है। तो अब यहां पर हम क्यूब का जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया का फार्मूला है वो यहां पर पुट करके इसकी वैल्यूज मालूम करते हैं। पहले हम ये जो हमें इसकी लेंथ दी गई है ये मैं यहां पर लिख लेता हूं, लेंथ इज इक्वल टू, ये मैंने 9 सेंटीमीटर लिख दिया, ठीक है, क्योंकि सब साइड की जो लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है। क्यूब में सब साइड की लेंथ बराबर होती है, ठीक है। तो अब इसका पहले हम वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं। तो आप वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर लें क्यूब के लिए, ठीक है। ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब मैंने लिखा, और इसका वॉल्यूम किस तरह मालूम करेंगे हम, इसकी जो ये जो एक साइड की लेंथ है इसका हम क्यूब ले लेंगे, इसकी पावर 3 लिखें, ठीक है। अब नेक्स्ट आप ये जो L है इसकी जगह आप ये जो हमें वैल्यू दी गई है इसको आप पुट कर दें, तो हमारे पास इस क्यूब का वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने देखें L की जगह 9 पुट कर दिया और इसकी पावर 3 लिख दिया। अब आप 9 की पावर 3 का मतलब ये है कि 9 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 9 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 9 दा 81 हो जाता है। 81 को दोबारा आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो देखें ये आ जाएगा, ये मैंने 81 लिखा और ये 9 हो गया। 9 1 दा 9 और 9 8 दा 72, यानी कि जब आप 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे या 9 का आप क्यूब लेंगे तो आपको 729 ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आपको समझ आ गई होगी। देखें 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो अगर पहले हम 9 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो 81 हो जाता है। अब इसके साथ एक बार फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 729 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इस क्यूब का वॉल्यूम है उसकी वैल्यू आ जाती है 729
सेंटीमीटर क्यूब, या इसको आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अब इसका हमने सरफेस एरिया मालूम करना है, तो आप क्यूब का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो आप पुट कर दें। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। देखें, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 इंटू एल स्क्वायर। देखें, हम पीछे क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे स्क्वायर के बारे में, और स्क्वायर का एरिया हम किस तरह मालूम कर रहे थे, हम एल स्क्वायर लिखते थे, ठीक है। अब यहां पर भी अगर आप देखें तो ये 6 स्क्वायर हैं, 6 स्क्वायर हैं, 6 साइड के 6 स्क्वायर बना रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये एक स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास इस पूरे क्यूब यानी कि इसकी जो 6 साइडें हैं उनका एरिया आ जाता है, ठीक है। तो ये आपने फॉर्मूला याद रखना है क्यूब के लिए। तो अब इसको आप सॉल्व कर दें तो आपके पास एल की वैल्यू क्या है, 9 सेंटीमीटर है। एल की जगह आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। ये मैंने पुट कर दिया 6 इंटू 9 और उसका मैंने स्क्वायर लिख लिया। अब आप ये 9 का स्क्वायर लें तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 81, ठीक है। तो ये आपके पास 6 इंटू 81 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी सरफेस एरिया की, ठीक है, इस क्यूब के लिए। ये जो कैलकुलेशन है ये आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ। देखें, आप 81 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये 6 1 द 6 हो जाएगा, और 6 8 द 48 यानी कि 486 ये वाली वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब ये चूंकि एरिया है, सरफेस एरिया, तो यहाँ पर जो हम यूनिट पुट करेंगे उसका हम स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो ये हमने इस क्यूब के लिए वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट कर दिया। मैं दोबारा आपको वॉल्यूम और सरफेस एरिया में डिफरेंस बता देता हूं। वॉल्यूम का मतलब होता है कि देखें, फर्ज करें ये एक बॉक्स है जो कि अगर अंदर से खाली हो तो हमने ये देखना होता है कि इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, इस डिब्बे या इस बॉक्स की कितनी कैपेसिटी है, वो इसका वॉल्यूम या हुजम कहलाता है। और सरफेस एरिया जो है, इसकी जो 6 साइडें हैं इनका हम एक्चुअली में एरिया कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है। इसमें हमें अब ये फिगर एक दी गई है, तो इसका हम वॉल्यूम और सरफेस एरिया ये दो वैल्यूज मालूम करेंगे। अब देखें, ये जो फिगर है ये अब एक क्यूबाइड है, क्योंकि इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये वैल्यूज मुख्तलिफ है। तो ये अब एक क्यूबाइड है। तो चूंकि ये एक क्यूबाइड है तो अब यहां पर हम कौन से फार्मूले पुट करेंगे, क्यूबाइड के जो फार्मूलाज हैं वॉल्यूम और सरफेस एरिया के लिए, वो हम यहाँ पर पुट करके इस फिगर के लिए ये वैल्यूज मालूम करते हैं, ठीक है। तो देखें, पहले मैं जो वैल्यूज दी गई हैं ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब लेंथ या लंबाई है हमारे पास 49 मिलीमीटर, तो ये मैंने 49 मिलीमीटर लिख दिया। उसके बाद ब्रेड्थ या चौड़ाई ये कितनी है, ये 30 मिलीमीटर है, तो ये मैंने 30 मिलीमीटर लिख दिया, ठीक है। और हाइट या ऊंचाई ये हमें देखें यहां से लेके यहां तक, ये इस डायरेक्शन में जो है ये 35 मिलीमीटर है, तो ये मैंने 35 मिलीमीटर लिख दी, ठीक है। ये हमने इसकी जो साइड्स की लेंथ थी वो हमने लिख दी है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब हम इस क्यूबाइड के लिए पहले वॉल्यूम मालूम करते हैं। देखें, मैंने जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला है वो मैंने पुट कर दिया, ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक है। अब ये फार्मूला क्या है, देखें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि इसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है ये तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास इस क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है या हुजम है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ पर आप पुट कर लें एल, बी और एच की जगह आप इसकी जो हमें ऊपर वैल्यूज दी गई हैं ये वाली, ये यहाँ पर आप पुट कर दें। अब आप इन तीनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें, इन तीनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो देखें, पहले 49 और 30 इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। देखें, 49 इंटू 30 करेंगे, ये 0 इन दोनों डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों को 0 कर देगा। उसके बाद ये 3 इस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 27 हो जाएगा, हम 7 पुट करेंगे, 2 कैरी में चला गया, और 3 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 और कैरी वाला 2 इसको 14 कर देगा। तो अब आपके पास ये वैल्यूज आ रही हैं, इनको आपस में आप ऐड करेंगे तो ये 1470, यानी कि हमने जब इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये वैल्यू मिली 1470। अब ये 1470 को इस 35 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, ये हमारा रफ मार्क है सारा। अच्छा, अब ये 1470 को मैं 35 यानी कि इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, 5 7 द 35, हम 5 पुट करेंगे, 3 कैरी में चला जाएगा, 5 4 द 20 और कैरी वाला 3 उसको 23 कर देगा, हमने 3 पुट किया, 2 कैरी में चला गया, 5 1 द 5 और कैरी वाला 2 उसको 7 कर देगा, ठीक है। अब इस 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 3 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 21, तो हमने 1 पुट किया, 2 कैरी में चला गया, 3 4 से मल्टीप्लाई होगा 12 और कैरी वाला 2 उसको 14 करेगा, हमने 4 पुट कर दिया और 1 कैरी में चला गया, 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 और उसमें कैरी वाला 1 ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसको आपस में आप जब जमा करेंगे, इनको सम करेंगे तो आपके पास 51,450 ये वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हमारे पास इस क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है या इसका जो हुजम है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 51,450 मिलीमीटर क्यूब, ठीक है, या इसको आप क्यूबिक मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम के साथ आप जब भी ये यूनिट लिखेंगे तो यूनिट का आपने क्यूब लिखना है या उसकी पावर 3 लिखनी है, ठीक है। ये हमने इस क्यूबाइड के लिए वॉल्यूम मालूम कर लिया। अब हम इसके लिए सरफेस एरिया मालूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो पुट कर दें, ये हमने पार्ट 1 में भी इसको यूज किया था, इसको पढ़ के आए, ठीक है।
अब आप इस फार्मूला में जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट जहां जहां पर आ रहे हैं, इनकी जगह आप ये जो वैल्यूज आपको दी गई हैं आप सारी पुट कर दें। ठीक है, अच्छा मैं इसको डिलीट कर लेता हूं क्योंकि अब यहाँ पर मुझे थोड़ी जगह चाहिए, वैसे भी हमारा रफ वर्क है, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब आप इस फार्मूला में लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज पुट कर दें, तो ये मैंने पुट कर दी। ये जो हमें ऊपर ये वैल्यूज दी गई थी ये मैंने सारी पुट कर दी। ठीक है, लेंथ की जगह मैंने ये 49 पुट किया, ब्रेथ की जगह मैंने 30 पुट किया और इस हाइट की जगह मैंने 35 पुट किया। ठीक है, अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इनको आप सॉल्व करेंगे तो पहले ही जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही है इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो देखें जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज बन जाएगी। 49 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1470 आ जाएगा, हमने थोड़ी देर पहले इसको मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, इसी तरह 30 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1050 आ जाएगा और 35 49 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 1715 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो तीन वैल्यूज आई हैं आप इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई का प्रोसेस दिखाऊंगा तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो तीन वैल्यूज हैं इनको आपस में आप सम कर लें, इनको जमा कर लें, क्योंकि इनके दरमियान जमा का साइन आ रहा है तो हम इनको आपस में ऐड कर लेते हैं, इनको जमा कर लेते हैं। तो हमारे पास इन तीनों वैल्यूज को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो ये 4235 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 4235 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8470। देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूं जुबानी, 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा, हमने 0 लिखा, 1 कैरी में चला गया, 2 3 से मल्टीप्लाई होगा 6 और कैरी वाला 1 इसको 7 कर देगा और 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, 2 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस क्यूबाइड के लिए सरफेस एरिया भी मालूम कर लिया और इसके साथ यूनिट हमने लिख दिया मिलीमीटर स्क्वायर। अब ये चूंकि एरिया इसलिए यहाँ पर यूनिट का हमने स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज दोबारा आपको बता दूं, मैंने पिछले पार्ट में बताया कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया में फर्क क्या आता है। वॉल्यूम का मतलब ये है कि देखें फर्ज करें ये जो बॉक्स है, ये जो डिब्बा है, ये अगर अंदर से खाली है तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, इसकी क्या कैपेसिटी है, उसको वॉल्यूम कहते हैं। और सरफेस एरिया जो है इसकी ये जो 6 साइडें हैं इनका हमने एरिया मालूम करना होता है। ठीक है, तो ये फर्क होता है वॉल्यूम और सरफेस एरिया में। इस तरह ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल फॉर ईच सॉलिड शेप। ये नीचे हमें एक टेबल दिया गया है। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ वैल्यू दी गई हैं और कुछ वैल्यूज मिसिंग है। तो हमने ये जो तो देखें अब ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आपको मैथ्स के जो बेसिक ऑपरेशन है कि मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं, प्लस किस तरह करते हैं, अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप ये जो क्वेश्चन है इसको बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर ये जितने पार्ट है इनको सॉल्व करने के लिए हम क्यूबाइड के जो फार्मूलाज हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे और ये मुख्तलिफ वैल्यूज जो मिसिंग है ये हम मालूम करेंगे। ठीक है, फॉर्मूलाज आपको मैंने ऑलरेडी जो पिछला क्वेश्चन है वहां पर डिटेल से बता दिए हैं क्यूबाइड के। तो अब देखें ये पार्ट 1 है, इसमें हमें ये वैल्यू दी गई है लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये 3 वैल्यू दे दी गई हैं और हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये 2 वैल्यूज मिसिंग है तो ये 2 हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखें अब ये पार्ट 1 को हम सॉल्व करते हैं, ये हमारा पार्ट 1 आ जाता है। इसमें हमें जो वैल्यू दी गई है पहले वो मैंने लिख दी है, लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 8 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है। ये हमने लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये वैल्यूज जो हमें दी गई थी ये हमने यहाँ पर लिख ली है। हमने मालूम क्या करना है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, ये 2 वैल्यूज हमने मालूम करनी है। ठीक है, तो जिस तरह आपको मैंने बताया कि यहाँ पर हमने क्यूबाइड के फार्मूला ही यूज करने हैं सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लिए। तो अब हमने पहले सरफेस एरिया मालूम करना है, तो जो क्यूबाइड का सरफेस एरिया का फार्मूला हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए थे वो वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आप नेक्स्ट ये जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट है इनकी जगह आप ये जो वैल्यूज आपको दी गई हैं ये आप यहाँ पर पुट कर दें। तो देखें हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगी इस तरह बन जाएगी। अब आप ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही है इनको पहले सॉल्व करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें क्योंकि इनके दरमियान ज़रब का साइन आ रहा है। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो ये इस तरह आ जाएंगी। देखें ये 7 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 56 हो जाएगा, 8 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 64 हो गया और 8 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 56 हो जाएगा। अब आप इन तीनों वैल्यूज को आपस में सम कर लें, इनको आपस में आप जमा करें। तो इनको जब आप सम करेंगे तो आपके पास 176 आ जाएगा। 176 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास आ गया 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखें इसको अगर मैं जुबानी मल्टीप्लाई करूं 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 आ जाएगा। हमने 2 लिखा, 1 कैरी में चला गया, 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा और कैरी वाला 1 इसको 15 कर देगा तो हम 5 लिखेंगे। अब 1 अगेन कैरी में चला गया, अब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 और कैरी वाला 1 इसको 3 कर देगा। तो ये हमारे पास क्यूबाइड का जो सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू आ गई। अब इसका जो वॉल्यूम है ये मालूम करेंगे। तो यहाँ पर अब क्यूबाइड के जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो हम पुट करेंगे। ये वाला फार्मूला हम पिछले क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं, ये मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। ये फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि क्यूबाइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये जो वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो वाली वैल्यू आ जाएगी। तो आप लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जगह ये आपको जो ऊपर वैल्यू दी गई है ये वाली ये आप पुट कर देंगे। तो देखें मैं यहाँ पर पुट करता हूँ
ये मैंने लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो 7 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 56 हो जाएगा। 56 को आप इस 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है। 56 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 48 हो जाएगा। हमने 8 लिखा, 4 कैरी में चला गया और 8 5 दा 40 और कैरी वाला 4 उसको 44 कर देगा। तो ये 448 आ जाता है हमारे पास। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो वैल्यू है ये हमारे पास 448 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो दो वैल्यूज मिसिंग थी, सरफेस एरिया, ये हमारे पास सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई और ये हमने क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है वो वैल्यू भी मालूम कर ली। ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अगर आप ऊपर टेबल पे आ जाएं तो यहाँ पर देखें ये पार्ट 2 में अब एक तो लेंथ ये वाली वैल्यू मिसिंग है और एक सरफेस एरिया, ये दो वैल्यूज मिसिंग है। तो ये दो वैल्यूज हमने मालूम करनी है। तो अब इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्यूबाइड का जो फार्मूला है सरफेस एरिया और वॉल्यूम का वो इनपुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है, ब्रेथ और हाइट की वैल्यू दे दी गई है। तो ये जो दो वैल्यूज हमें दी, तो ये जो वैल्यूज हमें दी गई हैं ये हम नीचे लिख लेते हैं और फिर हम ये लेंथ और सरफेस एरिया ये दो वैल्यूज मालूम कर लेते हैं। तो हम आ जाते हैं पार्ट 2 पे। देखें ये हमने एक तो लेंथ की वैल्यू मालूम करनी थी, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, और ब्रेथ और हाइट ये हमें वैल्यू दी गई थी, ये मैंने लिख दी है। सरफेस एरिया भी हमने मालूम करना था तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डाल दिया, और वॉल्यूम की वैल्यू हमें ये दी गई थी, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दी, ठीक है। अब देखें पहले हम ये जो लेंथ है ये वैल्यू मालूम करते हैं। तो ये किस तरह मालूम कर सकते हैं, हमें चूंकि वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है तो हम अगर वॉल्यूम का फार्मूला पुट करें, ये वॉल्यूम का फार्मूला होता है क्यूबाइड के लिए, हम पिछले पार्ट में भी पढ़ के आए हैं और जो पिछला क्वेश्चन था वहां पर भी डिटेल से पढ़ के आए हैं। तो इसमें ये एल की वैल्यू यहां से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये फार्मूला पुट कर दिया। नेक्स्ट आप ये जो मुख्तलिफ वैल्यूज हमें दी गई है वो यहाँ पर आप पुट कर दें। तो देखें जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड ये वैल्यू में दी गई है वॉल्यूम की 950 सेंटीमीटर क्यूब, तो मैंने यहाँ पर 950 लिख दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की जगह, और इज इक्वल टू एल या लेंथ हमने मालूम करनी है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया, जैसे ऊपर था वैसे लिख दिया। और ब्रेथ और हाइट ये वैल्यू में ये दी गई है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो इन दोनों की जगह मैंने 10 पुट कर दिया, ठीक है। अब आपके पास ये सिंपल सी एक्सप्रेशन बनी, इसको आप सिंप्लीफाई करें तो पहले 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन बन रही है तो इसमें हमने इस एल या लेंथ की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको आप एक तरफ रखें और 100 को दूसरी तरफ ले जाएं। 100 यहाँ पर इस एल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 950 पे ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखें मैंने एल को एक तरफ रख दिया और 100 को दूसरी तरफ ले गए तो 950 पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया, इसको तकसीम कर दिया। अब ये 100 950 पे आप इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 9.5 टाइम ये डिवाइड होता है। आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे जुबानी भी आप कर सकते हैं। देखें ये पहले वाला जीरो इस पहले वाले जीरो से कट जाएगा, पीछे आपके पास ये 1 के साथ एक जीरो बच जाता है। तो इस एक जीरो को ड्रॉप करेंगे तो आप 9 और 5 के दरमियान एक डेसिमल पॉइंट डाल देंगे, यानी कि राइट साइड से आप एक डिजिट जाएंगे लेफ्ट साइड पे और डेसिमल पॉइंट डाल देंगे तो ये 9.5 आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेंथ की वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये 9.5/1 है तो इसको हम 9.5 लिख सकते हैं, ठीक है। और साथ में मैंने यूनिट लिख दिया सेंटीमीटर। ये हमने इस एल की वैल्यू मालूम कर ली। अब हम ये जो सरफेस एरिया है इसकी वैल्यू मालूम करते हैं। तो हम जो क्यूबाइड का सरफेस एरिया का फार्मूला पढ़ के आए पिछले क्वेश्चन में और पिछले पार्ट में, ये हम वो फार्मूला पुट करते हैं, ठीक है। ये मैंने फार्मूला पुट कर दिया। अब आपको अगर फार्मूला जुबानी याद होंगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो अब ये जो फार्मूला है इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट इनकी जगह हमें जो वैल्यूज हमें ऊपर दी गई है, लेंथ की वैल्यू तो हमने ये मालूम कर ली, हम ये पुट करेंगे, और ब्रेथ और हाइट की हमने ये जो वैल्यूज लिखी हुई थी 10 और 10 ये पुट कर देंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए मैं यहाँ पर पुट करता हूं, मैंने इन तीनों की जगह लेंथ, ब्रेथ और हाइट की जगह इनकी वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसमें पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9.5 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 95 हो जाएगा, 10 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 हो जाएगा, और 10 9.5 से मल्टीप्लाई होगा तो 95 हो जाएगा, ठीक है। आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा। अब मैं यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करने का प्रोसेस नहीं दिखा रहा ताकि वीडियो हमारी बहुत ज्यादा लंबी ना बने। अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है, ये एक्सप्रेशन बन रही है, तो इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर तीन वैल्यूज आ रही हैं इनको आप पहले आपस में ऐड कर लें, इनको आप जमा कर लें, ठीक है। तो इनको जब आप ऐड करेंगे 95 100 और 95 को तो ये 290 हो जाएगा, ठीक है। अब 290 को आप इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 290 को इस 2 से तो ये आ जाएगा 580 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी चूंकि हमने एरिया मालूम किया तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिखना है, यूनिट के हमने स्क्वायर डाल देना, ठीक है। अब देखें इसको अगर जुबानी मल्टीप्लाई करूं तो 2 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 2 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा। हमने 8 लिखा, 1 कैरी में चला गया और 2 2 द 4 और कैरी वाला 1 उसको 5 कर देगा तो ये 580 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाता है। इस तरह ये हमने जो मिसिंग वैल्यूज थी, एक सरफेस एरिया ये वैल्यू भी मालूम कर ली और एक ये लेंथ ये भी मिसिंग थी ये भी हमने मालूम कर ली। ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये पार्ट 3 है।
इसमें हमें देखें, एक तो ये ब्रेथ या चौड़ाई ये वैल्यू मालूम करनी है और एक हमें सरफेस एरिया मालूम करना है। ये दो वैल्यूज मिसिंग है तो हम ये मालूम कर लेते हैं। तो अब ये पार्ट 3 हम सॉल्व करेंगे, तो पहले हमें जो वैल्यूज दी गई है वो हम लिख लेते हैं। देखिए अब सोल्यूशन है पार्ट 3 का। हमें लेंथ की वैल्यू 18 सेंटीमीटर दी गई है, ब्रेथ या चौड़ाई हमने मालूम करनी है और हाइट हमें 20 सेंटीमीटर दी गई है, सरफेस एरिया हमने मालूम करना है और वॉल्यूम की वैल्यू हमें ये दी गई थी। ठीक है, तो अब देखें हमने यहाँ पर पहले ये जो ब्रेथ या चौड़ाई है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखें इस बी की वैल्यू किस तरह मालूम कर सकते हैं। हमें चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है तो हम क्यूबाइड का जो वॉल्यूम का फार्मूला है, मैंने आपको पिछले दोनों पार्ट में बताया कि इस क्वेश्चन में हम जितने फार्मूला यूज करेंगे वो क्यूबाइड के यूज करेंगे, चाहे सरफेस एरिया का फार्मूला हो या वॉल्यूम का फार्मूला हो। ठीक है, तो हम जो क्यूबाइड का वॉल्यूम का फार्मूला है वो यहाँ पर पुट करेंगे क्योंकि हमें वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है और इस फार्मूला से हम इस बी या ब्रेथ की वैल्यू मालूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने फार्मूला पुट कर दिया। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें। वॉल्यूम की जगह हम क्या पुट करेंगे, हमें जो वॉल्यूम की वैल्यू दी गई है ये 1080 ये मैंने पुट कर दी। लेंथ की हमें वैल्यू दी गई थी ये 18 सेंटीमीटर, ये मैंने पुट कर दी और बी या ब्रेथ की वैल्यू हमें मालूम करनी है और एच की वैल्यू हमें ये 20 सेंटीमीटर दी गई, तो यहाँ पर मैंने 20 सेंटीमीटर पुट कर दिया। ठीक है, ये हमारा सेम जिस तरह के पार्ट 2 हमने सॉल्व किया था, वहां पर हमने इस एल या लेंथ की वैल्यू मालूम की थी। यहाँ पर आप इस ब्रेथ या चौड़ाई है इसकी वैल्यू मालूम करने लगे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनी, तो उसमें पहले ये जो 18 और 20 है इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 360 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर इसको जुबानी मल्टीप्लाई करें, 18 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 18 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा, तो ये 360 हो गया और इनटू ये वाला बी आ गया। अब हमें चूंकि इस बी या ब्रेथ की वैल्यू चाहिए यानी कि चौड़ाई हमने मालूम करनी है, तो इस बी को हम एक तरफ रखते हैं और 360 को हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो 360 यहाँ पर बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये 1080 पे डिवाइड हो जाएगा, इस पर तकसीम हो जाएगा। ठीक है, तो चले हम बी को एक तरफ रखते हैं। देखें ये मैंने बी को एक तरफ रख दिया और 360 को दूसरी तरफ ले गया हूं, तो 360 1080 पे मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम ये 360 इस 108 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो देखें ये 0 इस 0 के साथ कट जाएगा और 36 108 पे डिवाइड होता है 3 टाइम। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, देखें कि मैंने इसको डिवाइड कर लिया, ये 360 हो गया और 360 जो है 3 टाइम डिवाइड हो गया 1080 पे। तो हमारे पास ब्रेथ या चौड़ाई इसकी वैल्यू क्या आ गई है, ये आ गई है 3/1, इसको हम 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये हमने ब्रेथ या चौड़ाई इसकी वैल्यू मालूम कर ली। अब ये जो सरफेस एरिया इसकी वैल्यू मालूम करते हैं, तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा पुट करेंगे, जिस तरह आपको मैं पिछले पार्ट में बताता रहा हूँ कि यहाँ पर हम क्यूबाइड के फार्मूला जो है सारे पुट कर रहे हैं, चाहे सरफेस एरिया हो या वॉल्यूम हो। ठीक है, यहाँ पर अब क्यूबाइड का सरफेस एरिया का फार्मूला पुट करते हैं क्योंकि हमने सरफेस एरिया मालूम करना है, तो मैंने लिख दिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू, उसके बाद ये मैंने इसका फार्मूला लिख दिया। ठीक है, ये हम पिछले क्वेश्चन में डिटेल से पढ़ के आए। अब नेक्स्ट आप यहाँ पर ये एल बी और एच ये जो आ रहे हैं इनकी जगह आप जो ऊपर वैल्यूज है वो आप पुट कर लेंगे। बी की हमने ये वैल्यू मालूम की है, तो जहां जहां पर बी आ रहा है वहां पर हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे और बाकी जहां जहां पर एल आ रहा है वहां पर हम ये 18 पुट करेंगे और जहां जहां पर फार्मूला में एच आ रहा है वहां पर ये 20 हम पुट करेंगे। ठीक है, तो आप ये वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही हैं इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो देखें इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। देखें ये 18 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 54 आएगा, फिर उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने पुट किया, 3 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 हो जाएगा, फिर ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया और 20 18 से मल्टीप्लाई होगा तो 360 आ जाएगा। देखिए इसको अगर हम जुबानी मल्टीप्लाई करें, ये 18 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा और 18 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 36 हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर 3 वैल्यूज आ रही है, इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है हमने इन तीनों वैल्यूज को आपस में जमा करना है। ठीक है, तो इनको आप आपस में जमा कर लें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। देखें हम इन तीनों वैल्यूज को जमा करेंगे तो ये 474 आ जाएगा। ठीक है, आप इसको रफ एरिया में जमा कर सकते हैं या अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड हो तो कैलकुलेटर से आप इनको जमा कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 को इस 474 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जो सरफेस एरिया है उसकी वैल्यू आ जाएगी। देखिए इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या वैल्यू मिली, ये हमें मिल गया 948 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखें 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं जुबानी, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा, 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा, तो हमने 14 का 4 लिखा, 1 कैरी में चला गया, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 और कैरी वाला 1 उसको 9 कर देगा। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया की वैल्यू भी आ गई और ये हमने ब्रेथ या चौड़ाई की वैल्यू मालूम कर ली थी। तो ये हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट टेबल में जो पार्ट 4 है उसमें हमने क्या मालूम करना है। ये हमारा टेबल है, इसमें देखें ये पार्ट 4 है, इसमें अब हमें कौन सी वैल्यू मालूम करनी है, ये एक तो ये हाइट मिसिंग है, एक ये वैल्यू मालूम करनी है और एक वॉल्यूम की वैल्यू मिसिंग है। ये 2 वैल्यूज हमने मालूम करनी है, बाकी जो वैल्यूज है ये हम नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पार्ट 4 को हम सॉल्व करेंगे। मैं पार्ट 4 पे चलता हूं। देखें पहले हमने जो वैल्यूज हमें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। ये हमें लेंथ, ब्रेथ और सरफेस एरिया ये वैल्यूज हमें दी गई थी, ये मैंने लिख दी है। हाइट हमने मालूम करनी है, वॉल्यूम हमने मालूम करना है। ठीक है,
तो अब देखें यहां पर हमें क्या मालूम करना है, पहले ये जो हाइट या ऊंचाई है ये वैल्यू मालूम करनी है। तो इसके लिए हमें चूंकि ये सरफेस एरिया की वैल्यू दे दी गई है, तो यहां पर हम सरफेस एरिया का फार्मूला पुट करके इससे इस एच की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो क्यूबाइड का सरफेस एरिया का फार्मूला है वो यहाँ पर पुट कर दिया। मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में हम जितने भी फार्मूला यूज कर रहे हैं, चाहे सरफेस एरिया का हो चाहे वॉल्यूम का हो, हम क्यूबाइड का जो फार्मूला है वो पुट कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर ये जो लेंथ और ब्रेथ या हाइट है इनकी वैल्यूज मुख्तलिफ है, क्योंकि क्यूबाइड का मैंने आपको बताया था कि उसकी जो साइडों की लेंथ होती है, लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई, वो मुख्तलिफ होती है और क्यूब की सूरत में हर साइड की लंबाई एक जैसी होती है। ठीक है, तो अब ये मैंने सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लिख दिया। नेक्स्ट आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, जो आपको वैल्यूज दी गई है ये आप पुट कर दें। तो देखें जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी। देखें सरफेस एरिया की वैल्यू में 200 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई थी, यहाँ पर मैंने 200 पुट कर दिया और लेंथ की जगह मैंने ये 7 पुट कर दिया, ब्रेथ की जगह मैंने 16 पुट कर दिया। ठीक है, उस तरह अगेन इस ब्रेथ की जगह 16 और एच हमने मालूम करना है तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। इसी तरह ये वाला एच भी मैंने ऐसे ही लिख दिया और लेंथ की मैंने वैल्यू 7 सेंटीमीटर पुट कर दी। ठीक है, अब आप जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही है पहले इनको सॉल्व करें, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। ठीक है, देखिए ये 7 16 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 112 हो जाएगा और 16 एच से मल्टीप्लाई होगा तो 16 एच हो जाएगा, 7 और एच आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 एच हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास अब ये ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं इनको पहले सॉल्व करते हैं। तो इसमें देखें ये 16 एच और 7 एच इनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों में वेरिएबल सेम है और वेरिएबल की पावर भी सेम है। हम जानते हैं कि जब वेरिएबल की पावर लिखी हुई नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है, तो इसलिए हम इन दोनों टर्म्स को आपस में सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों टर्म्स को आपस में सम कर सकते हैं, इनको आपस में हम जमा कर सकते हैं। तो इनको हम जमा कर लेते हैं तो देखें ये हमारे पास अब ये इक्वेशन बन गई। ये 112 तो मैंने ऐसे लिख दिया और इन दोनों को मैंने जमा किया, 16 एच और 7 एच को जमा करेंगे तो 23 एच हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन रही है तो इसमें ये जो 2 आ रहा है इसको आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। यहां पर ये 2 इन दोनों वैल्यूज के साथ जरब खा रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 200 पे ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 200 पे। ठीक हो गया, ये मैं इसको दूसरी तरफ ले गया तो मैंने 200 पे डिवाइड कर दिया। अब ये 2 इस 200 पे डिवाइड हो सकता है, डिवाइड कर लें इसको तो ये आ जाएगा 2 1 2 और 200 पे 2 डिवाइड होता है 100 टाइम। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो वैल्यूज पीछे रह गई हैं इनको हम नीचे इक्वेशन की सूरत में लिख लेते हैं। तो देखें हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, ये आ गया हमारे पास, ये मैंने 100 लिखा ये वाला। ठीक है, और दूसरा मैं ये 112 को भी इस तरफ ले आया हूं क्योंकि हमने h की वैल्यू मालूम करनी है, तो h वाली टर्म को मैंने इधर रख दिया और 112 को मैं इस तरह ये जो 100 वाली साइड इस तरफ ले आया हूं तो इसको मैंने माइनस कर दिया, इसका मैंने साइन चेंज कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बनी तो इसमें ये जो 112 है इसमें से 100 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -12 आ जाएगा। हमने देखें 112 में से 100 को माइनस किया तो आंसर 12 आया, लेकिन साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। 112 चूंकि 100 से बड़ा था और इसके साथ माइनस का साइन था इसलिए यहां पर मैंने 12 के साथ माइनस का साइन लिख दिया। ठीक है, और इक्वेशन की तरफ ये 23 एच मैंने लिख दिया। अब हमें चूंकि इस एच की वैल्यू चाहिए तो एच को हम एक तरफ रखेंगे और 23 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे। तो 23 यहाँ पर इस एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जरब खा रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो -12 पे ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको ले जाते हैं तो देखें ये हमारा आ गया, ये मैंने एच को एक तरफ रख दिया और 23 को दूसरी तरफ लेके गया हूं तो मैंने -12 पे इसको डिवाइड कर दिया, -12 पे इसको मैंने तकसीम कर दिया। अब आप -12 पे 23 को कैलकुलेटर से जब डिवाइड करेंगे तो आपको ये आंसर मिलेगा -0.52। ठीक है, अब ये हमारे पास हाइट की वैल्यू आ जाती है। तो देखें अब हाइट जो है वो माइनस वैल्यू में नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो माइनस का साइन है इसको हम ड्रॉप कर लेंगे, इसको हम रिमूव कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एक तो ये माइनस का साइन रिमूव कर दिया, दूसरा ये जो 2 आ रहा था इशारिया के बाद ये भी मैंने हटा दिया, मैंने सिर्फ 5 लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एच या हाइट की वैल्यू आ गई 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या मालूम करेंगे, इसमें हमने मालूम करना था ये वॉल्यूम की वैल्यू मालूम करनी थी। तो अब आप क्यूबाइड का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो पुट कर दें और उसमें आप जहां पर एल बी और एच आ रहे हैं इनकी जगह आप वैल्यूज पुट कर देंगे। एच की हमने ये वैल्यू पुट की है और लेंथ और ब्रेथ की हमारे पास ये वैल्यूज हैं। देखें ये लेंथ 7 सेंटीमीटर और ब्रेथ 16 सेंटीमीटर, तो ये आप पुट कर दें, यहाँ पर तीनों वैल्यूज को पुट करेंगे, ये मैंने पुट कर दी। ठीक है, अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो आप कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 56 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको आप क्यूबिक सेंटीमीटर भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, ऊपर हमने हाइट या ऊंचाई ये वैल्यू भी मालूम कर ली थी और ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू भी आ गई। तो ये हमारा पार्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, टेबल में देखते हैं कि हमें कौन सी वैल्यू मालूम करनी है। नेक्स्ट पार्ट 5 है, इसमें देखें एक तो ये ब्रेथ या चौड़ाई ये वैल्यू मिसिंग है, ये मालूम करनी है, और दूसरा हमने ये जो सरफेस एरिया है ये वैल्यू मिसिंग है तो ये मालूम करनी है। ठीक है, बाकी लेंथ और हाइट और वॉल्यूम ये वैल्यू में दे दी गई है। तो चले हम इसको मालूम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम फार्मूलास कौन सा इस्तेमाल करेंगे, क्यूबाइड का जो फार्मूला होता है चाहे वॉल्यूम के लिए हो या सरफेस एरिया के लिए। मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में हमने सारे क्यूबाइड के फार्मूला यूज करने हैं। ठीक है,
तो अब हम आ जाते हैं जी 5, हमारा जो पार्ट 5 है, इसमें देखिए हमें जो वैल्यू दी गई है पहले मैंने वो लिख ली है। लेंथ हमें 15 सेंटीमीटर दी गई है, ब्रेड्थ हमने मालूम करनी है, ठीक है, और हाइट की वैल्यू में 15 सेंटीमीटर दी गई है, सरफेस एरिया हमने मालूम करना है और वॉल्यूम के में ये वैल्यू दी गई है। तो अब देखें यहाँ पर हमें पहले ये जो ब्रेड्थ या चौड़ाई है इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज कर लेते हैं वॉल्यूम का, क्योंकि हमें वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है। तो हम क्यूबाइट का जो वॉल्यूम का फार्मूला है वो पुट कर लेते हैं और उससे हम ये जो ब्रेड्थ है इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने फार्मूला यहाँ पर लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट का। नेक्स्ट आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, जो आपको वैल्यूज दी गई है वो आप पुट कर दें। देखें ये मैंने वॉल्यूम की जगह ये 2025 ये पुट कर दिया और L और H की जगह मैंने ये 15 और 15 ये पुट कर दिया और B हमने चूंकि मालूम करना है तो उसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब आप ये जो 15 और 15 है इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें तो 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 225 हो जाएगा, ठीक है, और इनटू ये वाला B मैंने लिख दिया और इक्वेशन की इस तरफ ये वैल्यू मैंने एज इट इज लिख दी। अब हम इस B की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए हम ये जो 225 है इसको इक्वेशन की इस तरफ ले आते हैं। तो ये 225 जब इक्वेशन की दूसरी तरफ आएगा, यहां पर इस B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जरब खा रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 2025 पे डिवाइड हो जाएगा, 2025 पे तकसीम हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको दूसरी तरफ ले आते हैं इक्वेशन की। देखें मैंने B को एक तरफ रखा और 225 को दूसरी तरफ लेके आया तो मैंने इसको 2025 पे डिवाइड कर दिया। अब ये इस पे डिवाइड हो सकता है, इसको आप डिवाइड कर लीजिएगा, कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ठीक है, या अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो आप रफ एरिया में इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये 225 वन दा 225 और ये 2025 पे डिवाइड होता है 9 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास B की वैल्यू क्या आ गई, B की वैल्यू हमारे पास आ गई 9/1, इसको हम लिख सकते हैं B = 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमने ब्रेड्थ या चौड़ाई की वैल्यू मालूम कर ली। अब नेक्स्ट हम सरफेस एरिया जो हमें देखें ये हमने मालूम करना था, तो उसके लिए आप जो क्यूबाइट का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पहले वो आप पुट कर दें, ठीक है, ये मैंने उसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट कर दिया। नेक्स्ट आप ये लेंथ ब्रेड्थ और जो हाइट है, ठीक है, इनकी जगह आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें। ब्रेड्थ हमने ये मालूम की है 9 सेंटीमीटर, तो जहां जहां पर B आएगा वहां पर हम इस 9 को पुट कर लेंगे और L और H की जगह हम ये जो ऊपर में वैल्यू दी गई है 15 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर ये हम पुट कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये जब पुट करेंगे आपके पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आप क्या करें कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही है इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ये 59 से मल्टीप्लाई होगा तो 135 हो जाएगा। फिर ये मैंने प्लस का साइन पुट किया, अगेन 9 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 135 ही आएगा और फिर ये वाला प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया, 15 से मल्टीप्लाई होगा तो 225 आ जाएगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास ऊपर आया था, ठीक है। तो अब आप ये जो तीन वैल्यूज हैं इनको आपस में आप सम कर लें, क्योंकि इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इनको आपस में आप जमा करेंगे तो आपके पास ये आ गया 2 × 495 आ गया। इन तीनों वैल्यूज को हमने जमा किया तो 495 आ गया। अब आप इस 2 को 495 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 990 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी चूंकि एरिया है तो इसलिए हमने यूनिट का स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लिया। अब इसको अगर मैं जुबानी मल्टीप्लाई करना चाहूं तो देखें 2 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा, तो 10 का 0 हमने लिखा, 1 कैरी में चला गया, और 2 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 और कैरी वाला 1 उसको 19 कर देगा, हम 9 लिखेंगे, अगेन 1 कैरी में चला गया, 2 4 द 8 और कैरी वाला 1 इसको 9 कर देगा, ठीक है। तो इस तरह ये हमने सरफेस एरिया की वैल्यू भी मालूम कर ली और ये हमने ब्रेड्थ या चौड़ाई की वैल्यू मालूम की थी। तो ये हमारा जो पार्ट 5 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम टेबल में देखते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 6, इसमें देखें एक तो ये लेंथ की वैल्यू मिसिंग है, ये मालूम करनी है हमने, और एक ये वॉल्यूम की वैल्यू मिसिंग है, ये हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो इसके लिए जो वैल्यूज हमें दी गई है ये पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम आ जाते हैं पार्ट 6 पे, ठीक है। देखें ये हमारा पार्ट 6 हो जाएगा। पहले ये मैंने इसकी जो वैल्यूज हमें दी गई थी वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। लेंथ हमने मालूम करनी है, ठीक है, और ब्रेड्थ और हाइट के में ये वैल्यू दी गई है और सरफेस एरिया की ये वैल्यू दी गई है, ठीक है, जबकि वॉल्यूम की वैल्यू भी हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो पहले ये जो लेंथ है या लंबाई है इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें चूंकि यहाँ पर सरफेस एरिया की वैल्यू दे दी गई है तो हम सरफेस एरिया जो क्यूबाइट का फार्मूला होता है सरफेस एरिया के लिए वो हम पुट करेंगे और इससे हम इस एल या लेंथ की वैल्यू मालूम कर लेंगे, ठीक है। आपको मैंने बताया कि इस क्वेश्चन में हम जितने भी फार्मूला यूज कर रहे हैं, चाहे वॉल्यूम के लिए हो या सरफेस एरिया के लिए हो, हम जो क्यूबाइट का फार्मूला है वो हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने क्यूबाइट का जो सरफेस एरिया का फार्मूला है वो पुट कर दिया। अब नेक्स्ट आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें, जो हमें वैल्यूज दी गई है वो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा, सरफेस एरिया की वैल्यू में क्या दी गई थी 1734 मीटर स्क्वायर, तो ये मैंने यहाँ पर ये पुट कर लिया इसकी जगह, और इक्वेशन की दूसरी तरफ मैंने B और H की जगह ये B 17 मीटर वैल्यू दी गई थी और H की भी 17 मीटर वैल्यू दी गई थी। तो जहां जहां पर B आ रहा था वहां पर भी मैंने 17 पुट कर दिया और जहां जहां पर H आ रहा था वहां पर भी मैंने 17 पुट कर दिया, और L को हमने एज इट इज लिख दिया क्योंकि L की वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो अब आप ये जो एक्सप्रेशन बन रही है आपकी, इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही है पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है।
तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा L 17 से मल्टीप्लाई होगा तो 17L हो जाएगा, फिर ये प्लस का साइन पुट करें 17 से मल्टीप्लाई होगा तो 289 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये प्लस का साइन मैंने पुट कर दिया और ये 17 इस L से मल्टीप्लाई होगा तो 17L हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है तो इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही है पहले इनको सॉल्व कर दें। ये जो 17L ये वाली टर्म और 17L ये दोनों आपस में ऐड हो सकती है क्योंकि दोनों में सेम वेरिएबल आ रहा है। ठीक है, तो इनको पहले आपस में ऐड कर लें, इनको आपस में जमा कर लें। ठीक है, तो देखें 17L और 17L को आपस में ऐड करेंगे तो 34L हो जाएगा और प्लस ये वाला 289 मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं कि जो 2 आ रहा है इन दोनों वैल्यूज के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो दूसरी तरफ ये जब जाएगा तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों वैल्यूज के साथ ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 1734 पे इसको हम डिवाइड कर देंगे, इसको हम तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने इसको दूसरी तरफ ले गया हूं तो मैंने 1734 पे इसको डिवाइड कर दिया। अब ये डिवाइड हो सकता है, इस पे डिवाइड कर लीजिए तो ये हमारे पास आ जाता है 2 1 2 और 2 जो है 8 6 7 टाइम डिवाइड होता है 1734 पे। ठीक है, अब आपके पास ये जो वैल्यूज रह गई हैं आप नीचे इनको इक्वेशन की सूरत में लिख दें, आपके पास आ जाएगा। देखें मैंने एक तो ये जो 867 था ये मैंने यहाँ पर लिख दिया और दूसरा मैंने ये किया कि ये 289 को भी मैं इस तरफ ले आया हूँ क्योंकि हमने L की वैल्यू मालूम करनी है। तो L वाली टर्म मैंने एक तरफ रखी और 289 को भी इस तरफ ले आया हूँ, तो जब ये दूसरी तरफ आएगा तो इसका हम साइन चेंज कर देंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये इक्वेशन बन रही है तो 867 में से 289 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 578 और इज इक्वल टू ये 34L आ गया। अब हमें चूंकि इस L की वैल्यू चाहिए, लेंथ हमने मालूम करनी है तो L को आप एक तरफ रखें और 34 को भी दूसरी तरफ ले जाएं। 34 यहाँ पर L के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 578 पर ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप डिवाइड कर लें। देखें L को मैंने एक तरफ रख दिया और 578 पे मैं 34 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखें ये 34 1 था 34 और 34 578 पे डिवाइड होता है 17 टाइम। ठीक है, ये आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा डिवाइड, या अगर आपको कैलकुलेटर अलाउड ना हो तो फिर आप रफ एरिया में कर लीजिएगा। मैं अगर यहाँ पर डिवाइड करने का ऑपरेशन भी बताऊंगा, वो प्रोसेस बताऊंगा तो हमारी वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास L की वैल्यू क्या आ गई? L की वैल्यू हमारे पास आ रही है 17/1, तो इसको हम लिख सकते हैं 17। तो ये हमने L की वैल्यू मालूम कर ली 17 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या मालूम करना है, हम ये देखते हैं। देखिए वॉल्यूम की वैल्यू हमने मालूम करनी है, तो अब आप जो क्यूबाइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला है वो पुट कर लें। मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में हम जो भी क्यूबाइड के फॉर्मूलाज हैं वॉल्यूम या सरफेस एरिया वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला पुट कर दिया। नेक्स्ट आप ये L, B और H इनकी जगह आप इनकी वैल्यूज पुट कर दें। L की हमने ये वैल्यू मालूम की है 17 मीटर। ठीक है, तो इसकी जगह हम 17 पुट करेंगे। B और H की हमें वैल्यू दी गई है, ये भी 17 मीटर ही है। ठीक है, दोनों की, तो ये भी हम यहाँ पर इनकी जगह भी 17 पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये पुट कर लें तो देखें आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगे। अब इसको आप ये 17 3 बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 17 को आप 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो ये हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू भी आ जाती है। ठीक है, 4913 मीटर क्यूब, या इसको आप क्यूबिक मीटर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये हमने यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू मालूम कर ली और ये पहले हमने जो लेंथ की वैल्यू मिसिंग थी वो भी मालूम कर ली थी। तो ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद अब हम चलते हैं टेबल पे और देखते हैं कि जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें कौन सी वैल्यू मिसिंग है। तो देखिए अब ये पार्ट 7 है, इसमें एक तो ब्रेड्थ या चौड़ाई ये वैल्यू मिसिंग है और एक सरफेस एरिया, ये 2 वैल्यूज मिसिंग है। तो इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले हमें जो वैल्यू दी गई है वो हम लिख लेते हैं। पार्ट 7 हमारा ये आ गया। ठीक है, देखें हमें जो वैल्यू दी गई थी पहले वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। लेंथ हमारे पास 11 मिलीमीटर है, ब्रेड्थ की वैल्यू हमने मालूम करनी है, हाइट 11 मिलीमीटर है और सरफेस एरिया की वैल्यू मालूम करनी है। वॉल्यूम की में ये वैल्यू दी। ठीक है, तो यहाँ पर पहले ये जो ब्रेड्थ है या चौड़ाई है इसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो हमें चूंकि यहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू दे दी गई है तो हम वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है क्यूबाइड का वो यहाँ पर पुट करेंगे और इस ब्रेड्थ की वैल्यू मालूम कर लेंगे। मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट है सब में हम जो क्यूबाइड का फॉर्मूला है, चाहे सरफेस एरिया का है चाहे वॉल्यूम का है, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं और ये जो मिसिंग वैल्यूज है ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हमने इस ब्रेड्थ या बी की वैल्यू मालूम करनी है तो मैंने ये वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दिया। नेक्स्ट अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट कर दें। देखें वॉल्यूम की वैल्यू में ये दी गई है 1331, तो मैंने यहाँ पर ये पुट कर दी इसकी जगह। ठीक है, और L की वैल्यू में 11 मिलीमीटर दी गई है तो मैंने 11 मिलीमीटर पुट कर दिया। B की वैल्यू मैंने मालूम करनी है और H की जगह भी मैंने 11 पुट कर दिया। ठीक है, ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। अब नेक्स्ट आप ये जो 11 और 11 इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करें तो 11 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 121 हो जाए। ठीक है, और इनटू ये वाला B आ गया। अब हमें चूंकि इस B या ब्रेड्थ की वैल्यू मालूम करनी है तो 121 को आप इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाएं। यहाँ पर ये इस B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ज़रब खा रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 1331 पे ये डिवाइड हो जाएगा, तकसीम हो जाएगा। तो ये मैंने इसको डिवाइड कर दिया। अब आप 121 को 1331 पे डिवाइड कर लें तो देखें ये इसको डिवाइड करेगा 11 टाइम। ठीक है,
तो हमारे पास ब्रेड्थ या बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास ब्रेड्थ या चौड़ाई की वैल्यू आ जाएगी 11/1 को हम लिख सकते हैं 11 मिलीमीटर। ठीक है, ये हमने ब्रेड्थ की वैल्यू मालूम कर ली। अब नेक्स्ट हमने सरफेस एरिया मालूम करना है, ये वाला। ठीक है, तो उसके लिए हम जो क्यूबाइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला है वो पहले पुट कर लेते हैं। देखें, ये मैंने फॉर्मूला पुट किया। अब नेक्स्ट जो है, यहाँ पर आप एल, बी और एच की जगह जो वैल्यूज आपको दी गई हैं, ये हमने बी की वैल्यू यहाँ पर मालूम की है और ऊपर ये हमें लेंथ और हाइट की वैल्यू दी गई है। तो आप ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें। ठीक है, तो आप ये वैल्यू जब पुट करेंगे, तीनों की वैल्यू 11 मिलीमीटर है, तो तीनों की जगह जो है 11 में पुट कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बनी है, तो इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही है, पहले इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। 11 से मल्टीप्लाई होगा तो देखिए हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 121 आ जाएगा। हम तीन बार लिख लेंगे क्योंकि ये 11 तीन बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब एक्सप्रेशन बनी है। इसमें ये जो ब्रैकेट के अंदर 121 आ रहा है तीन बार, इसको आपस में आप जमा कर दें क्योंकि इसके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इसको जब आप जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 363। ठीक है, अब 363 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास सरफेस एरिया की वैल्यू आ जाएगी। देखिए, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 726 मिलीमीटर स्क्वायर। ये चूंकि सरफेस एरिया है, एरिया के लिए हम जो यूनिट होता है उसका हम ये स्क्वायर लाजमी लिखते होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 726 आ गया। देखिए, अगर मैं जुबानी मल्टीप्लाई करना चाहूं तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 होगा, 2 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 हम लिखेंगे, 12 का 2 लिखा, 1 कैरी में चला गया, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 और कैरी वाला 1 उसको 7 कर देगा। तो ये हमारे पास सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई और ये हमने ब्रेड्थ या चौड़ाई इसकी वैल्यू मालूम की थी। तो ये जो मिसिंग वैल्यूज थी वो हमने मालूम कर ली। ये हमारा पार्ट 7 कंप्लीट हो गया और इसके साथ ही हमारा जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है ये कंप्लीट हो जाता है। हमने ये जितनी वैल्यूज मालूम की हैं, अगर आप ऊपर जो टेबल है उसमें जो खाली जगह है वहां पर अगर आप ये वैल्यूज लिखना चाहें, अगर आपको टीचर कहते हैं क्लास टीचर, तो आप फिर ये वैल्यूज वो जो मिसिंग प्लेसेस हैं, जो खाली खाने हैं, वहां पर जो आपने वैल्यूज मालूम की है ये आप उस टेबल में लिख के उस टेबल को कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है।